नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि जब सूर्य सुबह को निकलता है और शाम को डूबता है तो वो लाल क्यों दिखता है। सुबह के बाद और शाम के पहले पूरे दिन वो सफेद दिखता है ना, एकदम व्हाइट चमकता है। लेकिन सुबह और शाम को डूबते और उगते समय लाल क्यों दिखता है, एक जिज्ञासा है। तो विज्ञान ने इसका जवाब दिया है, बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। ये सूर्य है और ये मान लीजिए कि सुबह का समय है, उग रहा है। अब थोड़ा सा कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य लाल दिखता है, जबकि उसके कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद वो पूरी तरह से सफेद दिखने लगता है। फिर जब शाम होती है, अस्त होने लगता है, तो कुछ समय के लिए फिर लाल दिखता है। उसका रीजन क्या है? तो पहले आप ये समझिए कि अगर हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आ रही है, पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकंड। इसका मतलब कि जैसे ही सूर्योदय होता है तत्काल उसकी किरण हमारे पास तक नहीं पहुंचती है, कुछ समय लगता है। जब पहुंच जाती है तो फिर पहुंचती रहती है। और सूर्य की किरण में 7 तरह के रंग बताए गए हैं। 1 2 दरअसल 7 रंग नहीं है, रंग तो अनगिनत है, लेकिन मनुष्य की जो आंखें हैं उनकी एक क्षमता है कि वो 7 रंगों को ही पहचान पाती हैं, पकड़ पाती हैं। लेकिन 7 रंग ही नहीं है, बहुत सारे रंग हैं। अब इन रंगों को जो इनकी प्रवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य की और आवृत्ति की, वो अलग अलग है। जिस रंग की, जिस किरण की या जिस तरंग की आवृत्ति कम होगी उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो कुछ आवृत्ति ऐसी है जिनकी आवृत्ति बहुत कम है, वो हमारी आंखें नहीं देख पाती, या कुछ ऐसी हैं जिनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है, उन्हें भी हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। एक सीमा है। तो जो 7 रंग हैं, जैसे वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज और रेड मतलब आर से रेड लाल। तो यहाँ पर जो ये वी है, वायलेट इसको बोलते हैं। ये जो आप रंग देख रहे हैं ये वायलेट है। इसकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आवृत्ति की। आवृत्ति सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है वी यानी कि वायलेट की, यानी जो लगभग हल्का नीला दिखता है। लेकिन जब आवृत्ति ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य कम है। तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या होता है? जैसे एक तरंग यहाँ से चल रही है तो ये कितना डाइवर्ट होती है, कितना घूमती है। कुछ कम घूमती है, कुछ बहुत ज्यादा। तो कुछ एकदम सीध में जाती है, यानी कि थोड़ा सा ही विचलन होता है, कुछ में ज्यादा विचलन होता है। तो जिनमें ज्यादा विचलन हो रहा है, ये देखिए इन दोनों के बीच, इसको श्रृंग बोलते हैं, इन दोनों के बीच ज्यादा अंतर है। तो जिनमें ज्यादा अंतर होता है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अंतर यहाँ ज्यादा है, यानी जिसमें विचलन कम होगा उनका ये वाला अंतर ज्यादा दिखेगा। तो जिनका ये वाला अंतर ज्यादा दिखेगा उसका बोला जाएगा कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और जिसका ये वाला ज्यादा दिखेगा कहा जाएगा कि उसकी आवृत्ति ज्यादा है। तो रेड की आवृत्ति सबसे कम है, इसका मतलब ये ऐसे चलेगी लगभग, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। अब इससे होगा क्या कि सूर्य की जो 7 किरण हैं एक साथ तो निकलती हैं और एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचती हैं, और दुनिया की जितनी भी किरणें हैं वो सब प्रकाश की चाल से चलती हैं, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती हैं। इतनी स्पीड है, फिर भी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट से ज्यादा लगता है। तो पहुंचती तो एक साथ है, लेकिन अब आप ध्यान से समझिएगा कि जब एक साथ चले तो ये जो 7 किरण हैं, यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य को जब हम देखते हैं तो उसमें 7 रंग हैं और 7 एक साथ लाल किरण चलती है, तो इसका विचलन बहुत कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है। इसके कारण होता क्या है कि हमारे वायुमंडल में जो डिस्टर्बेंस हैं, यानी कि धूल कण हैं, हवाएं हैं, वो लाल रंग को कम विचलित करती हैं। इसलिए अन्य रंगों की अपेक्षा ये वाला रंग हमारे पास सबसे पहले पहुंचता है। पहुंचता सभी है, लेकिन इनका विचलन हो जाता है, यानी ये क्या होते हैं कि मार्ग में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिनके कारण इसके कुछ समय के बाद वो हमको दिखाई देते हैं, जबकि इसका विचलन बहुत कम होता है। इसको विज्ञान की भाषा में प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, यानी जब किरण चलती है तो किरण निर्वात में चलती है। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ भी ना हो, हवा ना हो, धूल ना हो, मिट्टी ना हो, कुछ भी ना हो, उसको निर्वात बोला जाता है। तो सूर्य से जब चलती है किरण तो बिल्कुल निर्वात होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में अनेकों प्रकार की गैस हैं, धूल है, कण है, धुआं है, जलवाष्प है, तो उसके कारण इन कणों में डिस्टर्बेंस आता है, ये विचलित हो जाती हैं। तो ये जो है हमारी आंखों में सबसे पहले पहुंचती हैं, इसीलिए हमको कुछ देर तक सूर्य केवल लाल दिखता है। लेकिन जैसे ही सारे रंग पहुंचना शुरू हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि सूर्य हमको सफेद दिखने लगता है। फिर क्या होता है
लास्ट में जब हम देखते हैं कि सूर्य डूब रहा है तो लाल दिख रहा है, तो दरअसल डूबते हुए लाल नहीं दिखता, सूर्य डूब चुका होता है उसके बाद हमको लाल दिखता है, क्योंकि जो रंग यहाँ से निकल चुके हैं वो 8 मिनट तक हमारी दृश्यता में बने रहते हैं। तो सूर्य अगर डूब भी जाए तो भी वो 8 मिनट तक हमको सूर्य प्रतीत होता रहेगा और सबसे आखिरी तक लाल ही प्रतीत होता है। इसीलिए तो सूर्य निकलने समय और डूबते समय हमको लाल सूर्य दिखाई देता है उसकी किरण के कारण, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है, उसका आवृत्ति सबसे कम है। इसलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।